नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मेरे अजीज दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, संयुक्त प्रयासों, विचारों, क्षमताओं के बूते पर स्वयं के साथ साथ समाज का, मानव समूह का आर्थिक सामाजिक विकास करना सहकारी आंदोलन का मूल उद्देश्य है। इसी को लेकर आज श्री संत गजानन महाराज नागरिक सहकारी पद संस्था की 28वीं आम सभा संपन्न हुई है। आज मैं इसी संस्था के अध्यक्ष से सहकारिता के बारे में ही चर्चा करने जाऊंगा। तो एडवोकेट स्वप्निल मुंडे साहब, आपका लोकमंच वक्ता लाइव में स्वागत है। मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा कि सहकारिता आंदोलन का मिशन समाज के शोषित, अन्यायग्रस्त और आर्थिक संकटों से जूझते हुए लोगों को आर्थिक निर्भरता, आत्मनिर्भरता, एकता और सहयोग तक पहुंचाना है, तो आपकी संस्था इस लक्ष्य को कहां तक के साथ चुकी है? हमारी संस्था को अभी 28 साल पूरे हुए। संस्था ने लगभग 300 करोड़ का टोटल बिजनेस किया है। 200 करोड़ के संस्था की डिपॉजिट है और लगभग 95 करोड़ के संस्था के कर्ज है। और संस्था अलग अलग समाज के समूह के लिए वे विभिन्न प्रकार की कर्ज योजनाएं भी लाती है। जैसे एक सामान्य ई रिक्शा धारक को स्वयं निर्भर कर्ज योजना हम लोग देते हैं, जिसका ब्याज दर भी बहुत कम रहता है। और एक समाज के जो निचला वर्ग है, जिसको आज रोज़गार की ज़रूरत है, उसको हम सहकार्य करते हैं। ये सहकार क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है आज के समाज में। जहाँ तक बहुत सी नेशनलाइज बैंकें नहीं पहुँच सकती, वहाँ तक हमारी संस्थाएं पहुँचती है। तो इस तरीके से हम लोग ये निचले वर्ग को भी साथ में लेते हैं। उस तरीके से ही हम लोग बचत गट को भी सहकार के माध्यम से प्रोत्साहन देते हैं और उनको भी कर्जा उपलब्ध करवा के देते हैं। बचत गट के माध्यम से बहुत सी महिलाएं इसमें जुड़ी जाती हैं और उनका रिकवरी का रेशो भी 100% रहता है। यानी बचत गट को अगर लोन दिए तो डिफॉल्केशन का प्रमाण बहुत कम रहता है। ये हमारा आज तक का अनुभव है। जैसे कि ये पता चला है कि आपकी जो संस्था है वो जो गुज़िश्ता वित्तीय वर्ष में 235 करोड़ से अधिक का व्यवसाय अर्जित किया है और उसने तकरीबन 40 लाख के ऊपर लाभ भी पाया है संस्थाओं ने। और उसमें आपने अपने जो सभासद है उनको 5% डिविडेंड भी दिया है। तो कोरोना काल में ऐसा नहीं हो सका था, तो उसमें क्या जो खामियां थी, थोड़ा सा हमें बताइए हमारे दर्शकों को। कोरोना काल में बहुत सा परिणाम सहकार क्षेत्र के ऊपर हुआ, लेकिन लोगों का विश्वास संस्था के ऊपर था, इसलिए संस्था स्टैंड रही और लोगों को भी बहुत ज़्यादा सहकार्य हम संस्था के माध्यम से, हमारे अभिकर्ताओं के माध्यम से और कर्मचारी के माध्यम से होता रहा। संस्था में उस वक्त डिपॉजिट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन कर्जा उतना नहीं बांट पाए या फिर वहाँ पे कर्जे की रिकवरी नहीं हुई। इस वजह से कोरोना काल का ये जो पिछला 2-3 साल का जो विषय था, संस्था थोड़ी लॉस में थी। उसके बाद संस्था ने उभर कर प्रॉफिट अर्जित किया। पिछले 2-4 साल से संस्था ने डिविडेंड भी नहीं दिया था। इस साल संस्था ने 5% का डिविडेंड भी घोषित कर दिया है आज की आम सभा में। देखिए, जो संत गजानन महाराज नागरिक सहकारी पद संस्था का जब भी नाम आता है तो एक यानी सहकार क्षेत्र में रहे हुए एक निष्ठावान, ईमानदार और मेहनती जो ऑडिटर है, जो लेखा प्रशिक्षक जिनको बोलते हैं, स्वर्गीय गोविंद राम जी मुंडे का नाम, उनकी तस्वीर उभर के सामने आती है। आप उनके नूरे नज़र है। तो ये मुझे ये बताइए कि उनके जाने के बाद जो आप ये जो पूरा कारोबार जो चला रहे हैं, एक संस्था का जो लेके चल रहे हैं, हालांकि उनके रहते हुए भी संस्था ने घर निर्माण क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। सामाजिक उपक्रम तो वो शुरू से रहा है, क्योंकि वो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो आपको कैसा लग रहा है, आगे का लक्ष्य क्या है संस्था को कहाँ तक ले जाने का? स्वर्गीय मुंडे साहब की कमी तो आज हम भर नहीं सकते, क्योंकि जो हानि उनके जाने की वजह से हुई है वो बहुत बड़ी हानि है। लेकिन उनके मार्गदर्शक तत्वों पे चलने का सब संचालक लोगों ने और सब कर्मचारी वर्ग ने अपना ध्येय रखा है। उस तरीके से हमारा अभी आगे का उपक्रम चालू है। जैसे आपने बताया, अभी घरकुल योजना के माध्यम से हमने समाज के तीनों घटकों के लिए आज घरकुल योजनाएं निर्माण की है। हमारे जो 3 प्रकल्प है वो मध्यम वर्ग के लिए भी है, उच्च मध्यम वर्ग के लिए और उच्च वर्ग के लिए भी है। समाज के तीनों घटकों को नज़र में रखते हुए हमने ये सारे उपक्रम चालू रखे। स्वर्गीय मुंडे साहब के जाने के बाद हमने उसी साल एक रुग्णवाहिका हमने डोनेट की। उस माध्यम से आज बहुत लोगों को आज उसका फ़ायदा हो रहा है। बहुत सी रुग्णवाहिका ऐसी है कि धूल लेके बैठी है,
लेकिन वो जो हमारे कार्यकर्ता है वो इतने अच्छे तरीके से उसको आज यूज कर रहे हैं, लोगों को उसका फ़ायदा दे रहे हैं कि उनके मार्गदर्शन से आज साहब का भी नाम आज जिधर उधर लिया जा रहा है कि ये संस्था के माध्यम से उनके स्मृति प्रीत्यर्थ जो हमने आज ये उपक्रम रखा तो उसका बहुत लोगों को उसका फ़ायदा भी होते आ रहा है। ये बताइए, जो चालू वित्तीय वर्ष है सन 2023 और 24, इसमें संस्था का कुछ और लक्ष्य है कि कुछ शाखाएं शुरू करना या फिर गृह निर्माण क्षेत्र की और कोई स्कीमें चालू करना, ऐसा कुछ संस्था का प्रकाश डालिए इसमें। निश्चित ही हम अभी संस्था का नया शाखा विस्तार भी करना चाह रहे हैं। उसके बाद एक आज की ही मीटिंग में हमने सभासद लोगों के लिए एक भवन निर्माण का एक आज उद्देश्य रखा है, का आज मंजूरी भी ली है। उमरेड रोड पे हम निश्चित ही ये अगले साल उसकी जो भी डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है वो लेके एक सभासद लोगों के लिए एक भवन का भी निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, क्या संस्था का लक्ष्य क्या है, कहाँ तक के व्यापार करने का है ये साल में? जैसा गुज़िश्ता वर्ष 235 करोड़ तो पहुँच ही गए, क्या लक्ष्य क्या है? संस्था का एक लक्ष्य ऐसा कुछ ध्येय ऐसे दिमाग के सामने तो रखा नहीं है, लेकिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना, लोगों की सेवा करना और उस माध्यम से लोगों का आर्थिक विकास करना, ये ध्येय हम लोगों ने रखा है। वो अंक शास्त्रों के गणितों पे हम विश्वास नहीं रखते, क्योंकि जो संस्था का ग्रोथ है वो अपने आप ही होते जा रहा है। वो संस्था पे लोगों का जो विश्वास है उस वजह से आज संस्था जो बढ़ रही है कि हर साल लगभग 15% के ऊपर डिपॉजिट में ग्रोथ हो रही है, तो एक विश्वास है लोगों का, इसलिए संस्था ये आगे भी ऐसी बढ़ती रहेंगी। सिर्फ अभी लोगों को अच्छे से अच्छी सुविधा और अच्छे से अच्छा हमारे तरफ से जो भी मदद चाहिए वो देने का हम निश्चित ध्येय सामने रखते हैं। तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट स्वप्निल मुंडे साहब, जिनका ये साफ कहना है कि सहकारी आंदोलन में चलते हुए वे समाज का उत्थान और उसका कल्याण करने के लिए वचनबद्ध है। और उनका ये साफ कहना है कि संत श्री गजानन महाराज नागरिक सहकारी पद संस्था स्वर्गीय गोविंदराव मुंडे जी की शिक्षाओं का कड़ाई से अनुसरण करते हुए तरक्की दर तरक्की अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है और पहुंचते जाएंगे, जिसमें उनके सभी सहयोगों का भी सहयोग है। तो मैं अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सहकार।